हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि टॉरस के लिए फरवरी के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। टॉरस, यू वर्सेस देम। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स भी देती रहती हूँ, तो उनमें आप अपने लिए मैसेजेस देख लिया करें, ठीक है। तो टॉरस, ये आपकी साइड है, वो आपके पर्सन की साइड है, ये आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, ये आउटकम है। और इन द एंड हम लोग जो है ना रोमांस एंजल से भी आपके लिए मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के भी मैसेजेस देख लेंगे, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो टॉरस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप जो है ना शायद किसी बात को लेकर कंफ्यूज थे। कोई आपकी विश है जो आप पूरी करना चाहते हो, ठीक है। आप बड़े कंफ्यूज थे, दो राह पे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपको कोई बार बार आपका पर्सन जो है वो धोखा दे रहा है, आपको बिट्रे करता है, या आपसे झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। आपको जो है ना कुछ डिसीजन लेना है। मेरे ख्याल से आपने सोच लिया है कि कुछ डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन जो है ना, या तो आप जो है ना वो डिवोर्स वगैरह के लिए अगर मैरिड हैं तो चाह रहे हैं, और अगर अनमेरिड हैं तो आप जो है ना सेपरेशन में जाना चाह रहे हैं। बहरहाल आप जस्टिस चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में, आपकी लाइफ में बैलेंस आए। आपने शायद अपने पर्सन को काफ़ी टाइम दिया, आपने इस सिचुएशन को काफ़ी जो है ना इंटरोगेट किया है, काफ़ी सोचा है, समझा है। किसी बड़े से आपने हेल्प भी ली है, आपकी नज़र में जो रिस्पेक्टफुल पर्सन है उनसे भी आपने गाइडेंस ली है, अपनी तरफ से भी नॉलेज हासिल करने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगता है आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है ठीक है, वो क्लियर नहीं बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना मैरिड लग रहे हैं, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं भी हैं तो आप शायद उस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ इमेच्योरिटीज़ हैं, कुछ उन्होंने आपको शायद धोखे दिए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर होनी चाहिए थी, जो क्लियर नहीं है, जो आपके माइंड को परेशान कर रही हैं, ठीक है, आपको तकलीफ़ दे रही हैं। आप जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये मिस्ट्री है क्या? ये हो क्या रहा है? ये इंसान मुझसे छुपा क्या रहा है? क्यों छुपा रहा है? मैं इसको अपना पार्टनर समझ रहा हूँ, या इनसे शादी करना चाहता हूँ, या मेरा पार्टनर है ऑलरेडी, शादी मैरिड है। तो ये मुझसे छुपा क्यों रही है बातें, या मुझसे बातें छुपा क्यों रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कुछ मतलब धोखा दिया जा रहा है आपको। आपके पर्सन शायद आपके साथ सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो आपने जो है ना डिसीजन ले लिया है कि आपको जो है ना अब जो है ना रुकना नहीं है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। इस एक्शन का चाहे जो भी रिज़ल्ट हो, ठीक है, पर आपको एक्शन लेना है। चाहे कोई हारे या जीते, पर आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। आपको इस डबल माइंडेड होके नहीं रहना है, दो राहों पे नहीं चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपने ठान लिया है और आपको एक्शन लेना है अब, ठीक है। आप जो है एक्शन लेना चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। आप जो है ना, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से फेब के मंथ में क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे सीधी बात करेंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, मैं चाहिए या वो चाहिए। इस तरह से मतलब आपको ऐसा इस मतलब एक क्लियर कम्युनिकेशन होती है ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कि भाई आप चाहते क्या हो मुझसे, ठीक है। अगर आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो तो मैं पूरा आपका हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। पर अगर आप मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, मेरे लिए आप इस तरह से अगर नहीं हैं, मीन्स एक सुशील पर्सन होता है ना जो घर संभाल सके। मेरा घर नहीं संभाल सकते हो आप, मुझे नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर हम अलग हो जाते हैं। हम जो है ना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स मुझे लग रही हैं। आपकी है ना, ये पर्सन आपकी दुनिया है। शायद आप मैरिड हैं, बहुत सारे लोग मैरिड देख रहे हैं और बहुत परेशान हैं आप काफ़ी टाइम से। आप बहुत दुखी हैं, शायद आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है आपको अंदर अंदर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। पर अब फेब के मंथ में आप बड़े स्ट्रांगली कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
आप वीक नहीं पड़ेंगे, आप बड़ा स्ट्रांगली कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आपने सोच लिया है कि आपने करना क्या है, ठीक है। आपको इस पर्सन को रखना है या छोड़ना है। आप सीधी-सीधी इनसे बात करोगे कि आप चाहते क्या हो। ये मुझे आपकी तरफ से एक्शन मुझे दिख रहे हैं। बड़े बड़े क्लियर आप जो है ना कम्युनिकेशन करने वाले हो, बड़ा ब्लंट कम्युनिकेशन करने वाले हो अपने पर्सन के साथ। अब आपके पर्सन का फीलिंग्स देखूँ तो वो जो है वो बड़े ही अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, बड़े ही ब्यूटीफुल से, बड़े ही अट्रैक्टिव, बड़े ही क्रिएटिव हैं। आपको मनाने की शायद पूरी कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप दोनों कहीं सेपरेट जाके कहीं अच्छे से मिल के बात करें, कहीं टाइम स्पेंड करें। वो आपको लेकर पॉसेसिव है, आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। वो आपको जीतना चाहेंगे फिर से, वो आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। आप उनकी एक होता है ना कि विश है आप उनकी, वो अपने अच्छे टाइम का वेट करेंगे, ठीक है। मिड ऑफ़ द मंथ तक आप अच्छे टाइम का वेट करेंगे कि शायद आप उनको सॉरी बोलें, या आपसे जो उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलें या जो भी इश्यूज़ हैं वो करेक्ट करें। इस बीच वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको रुझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने नसीब पे भी करेंगे कि शायद मेरा जो है ना गुड लक आ जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन लास्ट वीक में जो है मतलब 21 से लेकर 28 फ़ेब तक, ठीक है, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी उलझे हुए लगेंगे। क्लैरिटीज़ उनको भी फिर नहीं मिल रही हैं, ठीक है। वो भी फँस से गए हैं, ऐसा लगता है कि उनको भी किसी ने फँसा दिया है, रोक दिया है। वो भी जकड़े हुए हैं अपने सोच में, अपनी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। यहाँ पे मुझे फेमिनाइन्स जो हैं वो मूव ऑन होती हुई दिख रही हैं, वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। वो अपने पर्सन को शायद समझाने की कोशिश करेंगी, जीतने की कोशिश करेंगी, क्लैरिटीज़ देने की कोशिश करेंगी, करेंगी या करेंगे जो भी है। पर शायद फेमिनाइन जो है ना वो क्लियरिफिकेशंस दे नहीं सकेंगी और आगे मूव ऑन हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोगों की शायद कुछ टाइम के लिए सेपरेशन हो जाए, पर ये टेम्पररी होगी और फिर आप लोगों की फिर से यूनियन होगी। आप लोग जो है ना फिर से स्टेबिलिटी आएगी, ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों की हेल्प होगी, ठीक है। ऊपर वाला आप लोगों को जो है ना मदद करेंगे और वो जो है वो आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है, ठीक है। वो बड़े ट्रिकी हैं, आपके पर्सन बड़े ट्रिकी हैं, पर ये रिवर्स में है मैजिशियन, तो मेरे ख्याल से इस मर्तबा उनकी ट्रिक्स चलेंगी नहीं, ठीक है। वो चाहेंगे कि फिर से रीस्टार्ट हो, फिर से न्यू बिगिनिंग हो आप लोगों की मोहब्बत की, आपके रिलेशनशिप की। पर अब शायद इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि आपने ठान लिया है, आपने सोच लिया है कि अब मुझे करना क्या है, ठीक है। शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी हो आपके पर्सन का और आपका, ठीक है। शायद एक दूसरे से दूर भी रह रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आउटकम देखा जाए तो यही कि आप लोगों की जो है ना कोई विश पूरी होने वाली है, ठीक है। टॉरस कुछ है जो आप काफ़ी टाइम से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप दे रहे थे, काफ़ी टाइम से आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद आपसे हुआ नहीं, ठीक है। फिर आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिसीजन आप लोगे जिसमें आप लोगों की सेपरेशन होगी। फेमिनाइन जो है अपनी मोहब्बत जो है वो बंद किए हुए हैं, वो छुपा रही हैं, अपनी मोहब्बत ख़त्म कर रही हैं। दिल टूटेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का जो है ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेपरेशन होती हुई मुझे काफ़ी दिख रही है, ठीक है। कोशिश बहुत की जाएगी कि सेपरेशन ना हो, फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, रोकने की कोशिश करेगी। इस आप जो डिसीजन ले रहे हो आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, पर आपको शायद क्लियरिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं, आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आप कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, ठीक है, जिससे दिल टूट सकते हैं आपका, आपके पर्सन का, फैमिली मेम्बर्स का। अब झगड़े हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, फाइट्स होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में। हाँ, चलिए एक और देख लेते हैं थोड़ा सा इन द एंड आखिर होना क्या है आप लोगों का, ठीक है, कि फ़ाइट के बाद क्या होना है आखिर।
फाइट्स ही फाइट्स चल रहे हैं, हार्ट ब्रोक चल रहा है, हर्ट हो रहे हैं लोग, दुखी हो रहे हैं, सच्चाइयाँ छुपाई जा रही हैं। चलिए जी, ये उछल के आया है सही। काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी फाइट्स के बाद, काफ़ी हार्ड वर्क के बाद आप लोग जो है ना जीत जाओगे। ठीक है, आप लोगों की शायद फिर से सेटिंग हो जाए, आप लोगों की शादी हो जाए, या आप लोग जो है ना शादी में जो है ना एक दूसरे को जीत जाओगे। ठीक है, थोड़ा सेपरेशन रहेगा, थोड़ी फाइट्स रहेंगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े इश्यूज रहेंगे, पर इन द एंड विक्ट्री हो जाएगी, आप जीत जाओगे, आपको क्लेरिफिकेशंस मिल जाएंगी, आपके पर्सन के साथ आप खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर गुजारोगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों की क्लेरिफिकेशंस आने में। अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपको। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा। आप दोनों के बीच में मेरे ख्याल से ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने पर्सन पे। आप मतलब सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे साथ भी है, उसके साथ भी है, इसके साथ भी है, उसके साथ भी मुझे धोखा दिया जा रहा है पीठ पीछे। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन पे, तो आपको ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, आपको जो है ना अपनी सोचों से, आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपका उलझने हैं, जो आपका सोच है ना, उससे बाहर निकलना होगा। आप कंट्रोल अगर कर रहे हैं अपने पर्सन पे, आप दोनों से बोला जा रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कंट्रोल नहीं करें। ठीक है, अपने आप को फ्री करें, अपने आप को फ्री करें, अपनी सोच को खुला रखें, ओपन रखें, ट्रस्ट रखें एक दूसरे पे। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है गेट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस दे के देखिए। ठीक है, और आप देंगे, आप ऐसे मतलब स्ट्रिक्टली बात करेंगे और फिर जो होगा लड़ाई झगड़े, उसके बाद आप ज़रूर थोड़ा सा चांस देंगे अपने पर्सन को, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पुराना रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, आप दोनों मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं जो भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा टॉरस, आपकी तरफ जो है ना न्यू ऑफ़र्स भी आ रही हैं। ठीक है, न्यू लव ऑफ़र्स भी आती हुई मुझे दिख रही हैं, पैशनेट ऑफ़र्स आ रही हैं, तो पर आपका ध्यान जो है अपने ही पर्सन में है, तो आप अपनी उलझनों में है, ध्यान नहीं जा रहा आपका। अच्छा, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन करें भाई, आपको जो है ना कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप जो है ना सच्चाई एक दूसरे से छुपाए नहीं, बिल्कुल बातें करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जहाँ पे भी आया है आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेंगी, आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, आपको समझाया जाएगा कि आपको किस तरह से एक्शन लेना है। ठीक है, कोई है जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको जो है ना आपसे ये भी कहा जा रहा है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स एंड वेरी सून, तो आपको कुछ डिसाइड करना है, आप डिसाइड करें तो एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस, परेशान नहीं होइएगा, आपकी इंशाल्लाह फिर से सेटिंग हो जाएगी। ये थोड़े से इश्यूज़ रहते हैं लाइफ में। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया हो कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पा रहे हों, या हो सकता है सच में ऐसे प्रॉब्लम हुआ हो कि आपका पर्सन आपसे ऑनेस्ट ना हो, तो आप देख लीजिएगा जैसे आपको समझ आए। ठीक है, एक्शन ले लीजिएगा सिचुएशन देख के। अच्छा, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा कि वो आपको क्लेरिफिकेशंस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, पर शायद आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है।
तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, तो आप भी कुछ सैक्रिफ़ाइस कीजिए। शायद वो आपसे कुछ माँग रहे हैं, कुछ चाहते हैं। आपके पर्सन जो है ना आपसे कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अभी अपने आप को हील करो, ठीक है? हील करें या आपको हील करने की कोशिश भी करेंगे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है ना अपनी समझें कि आपको चाहिए क्या है, ठीक है? आपको क्या चीज़ खुशी देती है, आपका दिल क्या चाहता है, मेरे साथ रहना या मुझसे दूर जाना। तो शायद आपके पर्सन जो आप डिसीज़न लोगे उसमें आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि बेशक आप वही करो जो आपके दिल को खुशी देती है। आप उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दें, आप उनके साथ रहना चाहते हो तो साथ रहें। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो भी शायद बहुत जले हैं इस परेशानी में जितने आप जले हो, तो वो भी अब जलना नहीं चाहेंगे, केयर करना चाहेंगे अपनी। उनको बेशक आपके लिए बहुत पैशन है, उनके लिए आप सनलाइट हैं। वो आपसे प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि वो अपनी मोहब्बत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँगे। ठीक है टॉरस, तो आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना अगर बातें क्लियर होती हैं, बातों में आप लोगों का सेटलमेंट होती है, तो रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते हैं टॉरस, ठीक है? कोशिश करना, अगर बातचीत हो जाती है अच्छे से, समझ जाते हैं आपके पर्सन, समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ जाते हैं तो रिश्ता मत तोड़िएगा, ठीक है? रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये परेशानी दे रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लिए टॉर्चर है, ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक साबित हो रहा है, तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? फिर आप आगे बढ़िएगा, आगे ज़िंदगी बहुत है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स आया है, तो आपकी फिर से शादी हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए, आपको कोई और पार्टनर मिल जाए। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरी दुआएँ हैं कि आपकी मुश्किलें आसान हों, आप खुश रहें, ठीक है? आबाद रहें अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर्स जो भी हैं, आपकी लव लाइफ़ आपकी बहुत खुशी से गुज़रे, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।